चलिए आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए चैनल में। आप लोग आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे होंगे। डायरेक्शन ऑफ प्लांट्स। ये पौधे का विवरण आज हम लोग पढ़ेंगे कि पौधा होता है क्या, पौधे में क्या अंतर है। बैठ जाओ सभी, पौधे में है क्या, ठीक है। तो ये सारी जो पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, या जो प्रकृति है, आवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण क्या है। तो इससे पहले मैंने आवर इन्वायरमेंट भी पढ़ाया, इन्वायरमेंट के भी बारे में मैंने पढ़ाया है इस क्लास में। क्या होता है आवर इन्वायरमेंट, कोई बताइएगा, बताएंगे कोई? तो देखिए, इन्वायरमेंट पर्यावरण होता है क्या कि जितने भी पेड़ पौधे हैं इस संसार में, जितने भी पेड़ पौधे हैं सारे नेचुरल हैं, प्राकृतिक है, सभी को गॉड ने बनाया है। यह जो मनुष्य का शरीर होता है यह भी गॉड का बनाया। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह है पौधे का विवरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स। पेड़ पौधे के विवरण के बारे में पढ़ेंगे। पेड़ पौधा होता है, हमें जो ऑक्सीजन मिलता है वो मिलता है कहाँ से, पेड़ पौधे को भोजन कहाँ से मिलता है, पेड़ का पत्ता हरा क्यों होता है, ये सारी टॉपिक आज इसमें जानेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो चैनल में नए होंगे वो सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर देंगे, और हमारे स्टूडेंट जितने भी हैं क्लास में उपस्थित, जिनको समझ ना आए वो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, पहला है वी सी मेनी प्लांट्स अराउंड अस, नियरली 4 लाख टाइप ऑफ प्लांट्स आर नो टुडे। अभी के जमाने में 4 लाख, 1 लाख में 5 को सुनना, तो 4 लाख में कितना सुनना, 5 सुनना, 4 लाख, ठीक है। टोटल अभी वर्तमान में हमें ये चैप्टर बता रहा है कि हमारे पृथ्वी पे 4 लाख तरह के पेड़ पौधे होते हैं। कितने तरह के पौधे होते हैं? जोरे से बोलो, कोई दिक्कत नहीं। 4 लाख तरह के पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। अब है दे लिव एंड ग्रो इन डिफरेंट सराउंडिंग, सम प्लांट्स लैंड एंड वाटर द क्लोथ्स, सम इन हॉट डायरेक्ट। ये सारे पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन पेड़ पौधा जो है भोजन कहां से करता है? जैसे धूप निकला, जैसे हम लोगों का भोजन होते हैं कि हम लोगों का चावल बनता है, दाल बनता है, सब्जी बनता है, अगरम बगरम नौकर जो सब होता है। किसी घर में अंडा कड़ी भी बनता है, मुर्गा भी बनता है, कोई गुलाब का फूल बना रहा है, नहीं बना रहा है, बैठना है गुलाब के फूल पे। गुलाब का फूल भी होता है, अरे गुलाब का फूल तो एक फ्लावर्स होता है, ठीक है। तो हम लोगों का जो खाना बनता है, चावल दाल मकई का रोटी होता है, साग होता है, सरसों का तेल। और देहाती का सबसे मीठा भोजन है, सबसे अच्छा भोजन है सरसों का साग और मकई का रोटी। देहाती का यही फेमस है। और गाय का घासे खाएगा, गाय का दूध, ठीक है। अब कहा गया है पौधे का विवरण। पूरे विश्व में पीपल ही एक ऐसा पौधा है जो हमें 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, 24 घंटा वो हमें ऑक्सीजन देता है, ठीक है। उसके बाद जितने सारे पौधे हैं वह सूर्य की रोशनी से अपना भोजन करता है। जैसे ये सूर्य हो गया, ये सूर्य हो गया, ठीक है, ये पौधे हो गए। ये पौधा हो गया, ठीक है। ये सूर्य से प्रकाश निकलता है, तो हर एक जगह सूर्य का प्रकाश जाता है, धरती पर भी आती है, हमारे शरीर पर भी पड़ता है, पेड़ पौधे पर भी पड़ता है। तो इसका सूर्य का रोशनी जैसे ही पेड़ पर पड़ता है, पेड़ के पत्तियों पर पड़ता है, इससे सीधा इसका प्रवहन शक्ति जो सारा इसके जड़ में आता है, और इसका जड़े में यहाँ पर भोजन बनता है, तब यहाँ से
ऊपर जाके यहाँ तक पहुंचता है, तब इसका साक्षरता क्षमता जो है वो बढ़ता है, तब जाके हमें ऑक्सीजन देता है। ये पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देता है, जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। हम लोग कौन सा गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं, जो पेड़ पौधे वापस लेते हैं। ठीक है, अगर ये धूप नहीं निकला है 10 दिन, तो सारे के सारे पेड़ पौधे भूखे मर जाएंगे। पेड़ पौधे भूखे मरेंगे तो हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हम लोगों का कचुम्बर बन जाएगा, अमलेट बन जाएगा, कोई खाने वाला नहीं बनेगा। एक तो बर्गर 2 साल से खिलाई रही है नहीं, क्या बात है। चलिए अगला है कि ये सारा रोशनी तो प्रज्वलित करता है, लेकिन कहा गया है कि ये सूर्य 24 घंटे में अपना ये सूर्य रहता एक ही जगह पर, लेकिन पृथ्वी इसका एक अक्ष से दूसरी अक्ष पर 12 घंटा में जाता है, और दूसरी अक्ष से फिर पहली अक्ष पे 12 घंटा में जाता है, और इसका पूरा चक्कर 24 घंटा में लगाता है। ये सारे हमने पढ़ा है, ठीक है। लेकिन इसमें मैं पेड़ पौधे के बारे में पढ़ना है। ऑल दिस रीजन्स आर कॉल्ड हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स, और प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेनी टाइप्स। पेड़ पौधे जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप से? 2 टाइप से। पहला है अब है पहला है एक्वाटिक और वाटर प्लांट। जो पौधे जल में होते हैं, जैसे कमल का फूल। कमल का फूल कीचड़ में ही खिलता है, और कीचड़ में भी कमल का शोभा होता है। वो सारे पौधे जो जलीय होते हैं, जो क्या होते हैं? जलीय पौधे होते हैं। और वो सारे पौधे जो सूक्ष्म होते हैं, क्या होते हैं? सूक्ष्म होते हैं, जो अंतरशील होते हैं। ठीक है। अगला है, अब ये जलीय पौधे के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बारे में, जलीय पौधे के बारे में। प्लांट्स व्हिच ग्रो इन वाटर इज कॉल्ड एक्वाटिक्स और वाटर प्लांट। आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। आप लोग लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। ये सभी तो समझ में आ गया होगा सभी को, आया कि नहीं? यस सर। क्या बात है। चलिए ये सब नेक्स्ट वीडियो में दिखा देंगे। हम आज समझा के छोड़ देते हैं। जलीय जीव जितने भी होते हैं वो पानी के अंतर्गत पैदा होते हैं। जैसे आम का पौधा हो गया, आम में पानी जितना डालिएगा, जितना उस पर स्प्रे कीजिएगा, उतना ही वो उसका आम फलेगा। जैसे गेहूं होता है, मकई होता है, वो सारे फसल हैं, और उस फसल में जितना पानी डालिएगा उतना अच्छा फसल बनेगा। बनता है कि नहीं बनता है? उतना अच्छा बनता है। तो इसी प्रकार हमारे जलीय पौधे जैसे फिक्स फ्लोटिंग प्लांट्स, some aquatic plants remain fixed in the soil. The bottom of the pond by long well strip is deep rocks in lotus water lily. कहा जा रहा है हमारे पौधे जितने जो अस्थिर हैं, जो अस्थिर रूपांतरित है, वो सारे के सारे जल में ही अस्थिर रहते हैं। जैसे कोका का फूल,
कोका का फूल आप लोग देखते हैं, देखे हैं? कोका का फूल हो गया। नदी में आप लोग देखे होंगे पोखरा और में वो पानी में ही स्थिर रहते हैं और पानी में पानी सूख जाता है तो वो सूख जाता है। कमल का फूल जहाँ खिल रहा है अगर वहां से कीचड़ मिट जाए तो कमल का फूल सूख जाता है। तो ऐसे पौधे जो जल में अस्थिर रहकर अपना भोजन प्रदान करके खिलता रहे वही होता है एक्वेटर प्लांट। अब दे हैं ब्रॉड लीव्स व्हिच फ्लोट्स इन द सरफेस ऑफ वाटर। इन सभी का सभी भोजन वाटर ही होता है। जैसे हम लोगों का मुख्य लक्ष्य, हम लोगों के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बिना हम लोग एक सेकंड भी नहीं रह सकते, एक सेकंड भी नहीं ऑक्सीजन के बिना। उसी प्रकार पेड़ पौधा जो जलीय में अस्थिर पेड़ पौधे हैं उन्हें अगर पानी ना मिले तो वो लोग सूख जाएंगे और सूख जाएंगे तो शोभा मिट जाएगा। ये शोभा किसी कोई नाम शोभा नहीं है, दिखने वाला शोभा। ठीक है, आगे है फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। Some aquatic plants which float in the surface of water is called free floating plants. Their rocks is fixed with the soil, the bottom of water. सर जितने भी पौधे हैं चाहे वो जलीय पौधे हो या फिर बिना जलीय पौधे, सारे के सारे लगे रहते हैं मिट्टी में ही। और मिट्टी को खोद के ही उसमें भी हमें पानी डालना पड़ता है, जल डालना पड़ता है, तभी पौधे खिलते हैं। और पौधा नहीं तो हम नहीं, हम नहीं तो पौधा नहीं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे some free floating plants is swelling of the leaf, a scale is filled with air. करा पत्ता, पत्ता जो होता है पत्ते, लीफ मतलब पत्ते होता है। पत्ता जो भी होते हैं, पत्ता को अक्सर आप लोग देखे होंगे कि हरे होते हैं, हरा। कोई भी पेड़ हो, सभी पेड़ के जो पत्ते हैं वो क्या होते हैं? हरे होते हैं। और अगर हवा चले, अगर थोड़ा सा भी हवा चल रहा है तो पत्ता हिलने लगता। और बसंत ऋतु आए जितने भी सूखे पत्ते होते हैं सारे के सारे झड़ जाते। तो ये ऋतुओं के हिसाब से होता है। ऋतु चार होता है, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, बसंत ऋतु और वर्षा ऋतु। ऋतुएं चार होते हैं और ऋतु के हिसाब से मौसम परिवर्तन होता है। और जैसे जैसे मौसम परिवर्तन होता है वैसे वैसे सीजन परिवर्तन होता है। कभी देखे हैं गेहूं के सीजन में कि धान रोपा गया है? नहीं, सभी मौसम के अनुकूल ही होता है। ठीक है, अगला है दिस मैक्स ऑफ प्लांट्स लाइट एंड कीप देम फ्लोट इको वाटर हाइड्रोक्सन्स ऑन फ्री फ्लैटिंग डोइटिंग वॉलफी। दुनिया में जितने सारे भी पौधे हैं अगर उससे सूर्य की रोशनी ना मिले तो उसका भोजन नहीं बनेगा। अगर सूर्य का रोशनी नहीं तो पौधा नहीं, अगर पौधा नहीं तो हम नहीं। इसीलिए जितने भी स्टूडेंट हैं और जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे वो पौधा लगाने का कृपया प्रयास करेंगे, ना कि पौधा को लकड़ी को काट के बस बैट बल्ला बना लिए हैं, घर में जाके खेलना स्टार्ट कर दिए। पेड़ पौधा लगाइए, उससे हमारा जीवन रक्षित होता है। लेकिन आजकल हर एक जगह से पेड़ पौधा का नामो निशान मिट रहा है। पेड़ पौधा लगाइए, बेहतर होगा और जिंदगी सुखमय होगी। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैं वो सब पढ़ा देता हूँ, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब है प्लांट्स ऑफ हिल्स। प्लांट्स ऑफ हिल। अब है पहाड़ों पे जो पेड़ है
हिल मतलब पहाड़ होता है, प्लांट मतलब पौधे होते हैं, ऑफ मतलब का होता है। तो पहाड़ों पर जो पौधे हैं, अब उसके में क्या है, तो कह रहे हैं प्लांट्स ग्रोइंग इज कोल्डर रीजन इज द वेरी लो टेम्परेचर। उसको उतना टेम्परेचर मिलता है जितना यहाँ पे जो पृथ्वी पर पौधे हैं इसको उतना नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पर सूर्य की रोशनी तीक्ष्ण रूप से पड़ती है, तिरछी रूप से पड़ती है वहां पर, और इस सूर्य की वास्तविक टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और यहाँ पर अगर हमारे पृथ्वी पर अगर 40 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, तो अगर 1 मिनट के लाइन भाग गया 40 मिनट टेम्परेचर पे, तो मन करता है नदी में कूद जाए। नदी में कूदेंगे, पानी गर्म, धूप में पानी गर्म, उधर से भागेंगे चापाकल पे 50 बाल्टी से नहा लिए, नहा के जैसे जाएंगे घर पसीना फिर से चालू, नहीं ऐसा ही होता है। तो सूर्य की वास्तविक टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस। अगर 5000 वही आ जाए, 1000 डिग्री सेल्सियस नीचे आ जाए, क्या होगा, सबका आमलेट बन जाएगा, ठीक है। और ये सब कुछ सारा खा जाएगा कौन, ये, ठीक है। अब करें सम कॉमन एग्जांपल एंड pine, for calendar etc. These everyone plants is sharp, polytechnic base is specially. Pine trees is living very long, seldom of with something surface. फिर पहाड़ों पर जो पेड़ पौधे होते हैं वो अक्सर लंबे होते हैं। वो लंबा क्यों होता है, क्योंकि उन्हें वहां पर रोकने वाला कोई नहीं है, उन्हें वहां पर रोकने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो घर में अगर कोई पेड़ पौधा लगता है तो उसका वो जैसे बढ़ने लगता है तो उसका टहनियां साइड से सब काट देता है, काटता ही नहीं काटता है, काट देता है। लेकिन जो कोई पौधे अगर जंगल में लगे हुए हैं उस पौधे के टहनियों को कोई नहीं काटता, इसीलिए वहां के पेड़ पौधे बड़े होते हैं, ठीक है। खंबे जैसे तार जैसा लंबा होता है कि नहीं होता है, उतना बड़ा। और उसी लकड़ी से हम लोग आराम से दीवान सेट पलंग बनाते हैं। फरमाइशी रहता है दीवान सेट पलंग तिलक में चाहिए, बॉक्स सेट पलंग तिलक में चाहिए, होता है कि नहीं होता है। चलिए आगे है एस्पेटिक प्लांट्स। सम प्लांट्स ग्रो एंड डेड पार्ट्स ऑफ लाइफ मसूर्स एंड ऑन है। कह रहा है अक्सर बारिश में होता है कि छाता लगा रहता है, जहाँ पर बारिश होता है छाता टाइप का लगा रहता है, उसको हम लोग सांप का छाता बोलते हैं। गौ देहात में बच्चे उसको सांप का छतरी बोलता है, बोलते हैं, बोलते हैं। वो वर्षा के कारण होता है, वो सांप का छतरी नहीं होता, ठीक है। अगर वो जहाँ मिल जाए, अगर वहां है तो हम लोग वहां से दौड़ते हुए उस रास्ते जाते, इधर से नहीं जाते हैं। हमको लगता है यहाँ सांप का छतरी है, वहां पर सांप होगा, सांप होगा। मन में शंका है तो सांप होगा। शंका का निवारण नहीं होता है, किसी भी शंका का दुनिया में निवारण नहीं है। हम किसी रास्ते से जा रहे हैं, अगर कोई पौधा, चिकस का पौधा जानते हैं आप लोग, अगर चिकस का पौधा छिला हुआ है, अगर उस पर रोशनी पड़ेगा वो व्हाइट व्हाइट दिखेगा, देख लिया व्हाइट है, वहां पर ऐसे देख लेंगे भूत है वहां पर, तो भूत है। शंका है तो शंका का कोई निवारण ही नहीं है। और कहा भी गया है कि एक मुश्किल का 100 उपाय, लेकिन 100 उपाय का एक मुश्किल नहीं है। अगर वही हम ठान लेंगे भूत होगा, जो होगा देखा जाएगा। जब हनुमान ज्ञान गुण सागर करके आगे बढ़ देंगे, जिसको काला जादू होता होगा वो भूत को लपेट लेगा। अब काला जादू आता होगा सबको, तो काला भूत को वही लपेटेगा जिसको काला जादू आता है। जिसको निवारण है, शंका का निवारण है कि वहां पर पौधा है, वहां पर भूत नहीं है, तो आदमी बढ़ेगा और वो आगे जगह देखेगा पौधा है भूत नहीं है, फिर भी वो 2 कदम जैसे आगे बढ़ेगा, दौड़ते हुए भाग जाएगा, दौड़ते हुए भाग जाएगा। और वो पीछे भी मुड़ मुड़ के देखेगा, कोई पीछे तो नहीं आ रहा है,
जब तक वो अपने आंगन नहीं पहुंचेगा तब तक उसका डर नहीं मिटेगा। और आंगन जाकर वो झूठ भी बोल देगा, हमको भूत खिलार दिया। होता है ना रे, झूठ लगा बजा के बोल देता है कि हमको भूत खिलार दिया, उठा के पटक दिया एक बार, ऐसे मिट्टी लेप लेता है और शरीर में। होता है ना। चलिए आगे है इंट्राडाइजेस्टिव प्लांट। अब वो सारे पेड़ पौधे हैं, जैसे अब तो पौधे उतना देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन बहुत ज्यादा मिलता है गांव में अंडी का पौधा। अंडी के पौधे से नारियल का तेल बनता है, नारियल का तेल अंडी से। और आज ये कहीं आपको मार्केट में देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये अक्सर गांव में ही देखने के लिए मिलता है। वो सारे पौधे फटने लगते हैं, उसके जो बीज होते हैं वो फटने लगते हैं, और फटते हैं उसको ऐसे अगर मार दो, अंडी सारे के सारे उससे अंडी निकल जाते हैं, और उसे मलो तो उसमें से तेल निकल, जिससे नारियल तेल बनता है। और मैंने इससे पहली क्लास में बताया था कि दर्पण का निर्माण कैसे हुआ था। दर्पण का निर्माण कैसे हुआ था, लाइट का निर्माण कैसे हुआ था। ये सारी वस्तुएं, ये सारी चीजें जो है किसी न किसी चीज से निर्माण हुआ है। उसी प्रकार तेल का निर्माण अंडी से होता है। यह एक लचीला पौधा कहलाता है। ठीक है, आगे है प्राकृतिक प्लांट, जो प्रकृति का देन है। जैसे झाड़ियां, पौधे अक्सर होते हैं जहाँ झाड़ियां वाड़ियां गाँव में जिसको घास कहते हैं, अक्सर वो होता है कि पौधे पर छा जाते हैं, जिसमें रंग निकलता है, रंग लाल रंग रहता है उसका। अगर इसे दबाओ उसमें से रंग निकलता है, जिसको मेहंदी बनाने में भी उपयोग किया जाता है। किया जाता है कि क्या जाता है? वो सारे नेचुरल है, अपने आप उग जाते हैं, प्रकृति का वो सब देन है। तो ये जितने भी पौधे हैं यह सारे प्राकृतिक है। आवर इन्वायरमेंट, हमारा पर्यावरण है। और पर्यावरण को अगर हमें शुद्ध रखना है, हमें एयर पोल्यूशन, और पोल्यूशन का मतलब होता है, क्या होता है कोई बताएंगे? पोल्यूशन का मतलब क्या होता है? प्रदूषण। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इस सारी, अगर हमें वातावरण को शुद्ध रखना है तो इस सारी पोल्यूशनों को हमें मिटाना पड़ेगा। एयर पोल्यूशन होता है क्या? जैसे कोई कार चल रहा है या फिर कोई बाइक चल रहा है तो धुआं निकलता है उससे, और जो धुआं निकलता है वो आकाश में विलीन होता है, वाष्प बन के उड़ जाता है, जिसको हम लोग सांस के माध्यम से ऑक्सीजन के रूप में अपने शरीर में लेते हैं। ये हो गया एयर पोल्यूशन। इससे हमें दम्मा का बीमारी होता है, हिचकी होता है, दम फूलता है, सांस लेने में दिक्कत होता है। उसके बाद हो गया वाटर पोल्यूशन। नदी है या फिर कोई नाला है, प्लास्टिक फेंक दिए, जूठा है चावल दाल उसमें फेंक दिए, और वही बहते बहते नदी में जाएगा, और वही अगर वर्षा हुआ तो सारे मिल जाएंगे, धूप निकला वाष्प बन के उड़ जाएगा, फिर से वही वर्षा खेत में जाएगा, फसल पर पड़ेगा, और वही फसल हम लोग खाएंगे। और वही कचरा जो फेंक रहे हैं वही कचरा हम फिर खा भी रहे हैं। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन से बचिए। हमारा टॉपिक आज यही था, प्लांट्स के बारे में। कहा गया प्लांट्स इज ग्रो नेचुरल प्राकृतिक, नेचुरल होता है प्राकृतिक, ऑफ एनी प्लांट्स इज आवर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। कहा जा रहा है इस पृथ्वी पर जितने सारे प्लांट्स हैं, जितने सारे पेड़ पौधे हैं, वो सारे के सारे नेचुरल है, प्राकृतिक है। ठीक है, वो सारे के सारे जितने भी मनुष्य हैं, मनुष्य ही नहीं, पेड़ पौधे पे पशु भी आश्रित रहते हैं, जानवर भी आश्रित रहते हैं। चोचा आप लोगों ने देखा नहीं? पक्षी का नाम है चोचा। चोचा आप लोगों ने देखा है? उसका सिर्फ चोंच रहता है, उसका हाथ और नहीं रहता, लेकिन उसका खोता देखा है? खोता जानते हो? खोता देखा है उसका? अगर नारियल का पौधा है उसका छाया होता है
उसमें उसका जो है छाती खोता टंगा हुआ रहता है, टंगा रहता है। कैसे बुनता है उसको, कैसे बुनता है? क्योंकि उसको ना ये हाथ है, एक एक कांच का टुकड़ी जो कांच होता है उस कांच को काट के ले जाके वहां पर रखता है, लेकिन वास्तव में वो गिरता भी नहीं है वहां से, एक एक रख रहा है, हवा भी चलता तो गिरता नहीं है वहां से, लटका रहता है, उसमें रखा नहीं रहता, लटका रहता है। जैसे यह बोर्ड है, इस बोर्ड में यह लटका हुआ है ऐसे, इसको लटकाएंगे तो गिरेगा, लेकिन वह उसका खोदा गिरता नहीं है। और वो अपने चोंच से इस तरह उसको गुथता है कि उसको उसमें लाइट का भी व्यवस्था करता है, भागजौनी को पकड़ के उसमें साट देता है जो रात को चमकते रहता है। तो सारा नेचुरल है, प्राकृतिक है। ईश्वर ने जिसको जन्म दिया है उसे पालना भी सिखाया है कि उसको कैसे पालना है। मारेगा तो बाद में, पहले खिला पिला के सियाना कर लेगा, उसके बाद काम और करवा के उसके बाद बकरी को हलाल कर देगा। हम लोग मुर्गा हैं, हम लोग मुर्गा को हलाल करते हैं, भगवान हम लोगों को हलाल कर देता है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही था हमारे चैप्टर में। अगले दिन फिर नेक्स्ट वीडियो लेके पधारेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, जय हिंद।